कृष्णा। श्री बलराम जी की प्रणाम मंत्र। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे नमस्ते तु, त्राहि मम कृष्ण पूर्वज। इसका अर्थ होता है नमस्ते तु हलग्राम। आप सब जानते हैं बलराम जी हल लेते हैं ना, उनका क्या है, हाथ में हल है। तो हल मतलब कृषि को प्राधान्य देते हैं। नमस्ते तु मुशलायुध, और एक अस्त्र भी है, वो मुशल है, एक लंबा सा। नमस्ते रेवती कांत, क्योंकि रेवती माता, रेवती उनकी पत्नी है। नमस्ते भक्तवत्सला, भक्तवत्सला क्यों बताया गया है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो कली युग में बलराम के अवतार लिए आए हैं, तो कृष्ण जी की बड़ा भाई बलराम जी भक्तवत्सल है, मतलब वो सभी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। बाबा हरे कृष्णा, बेटा तुम वहाँ पे करो, हाँ वहाँ पे। नमस्ते बलि नाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे, क्यों प्रलम्बासुर को वध किया था, कौन, बलराम जी प्रलम्बासुर और धेनुकासुर बोल के दो बहुत बड़ा असुर को वध किया था। नमस्ते तु त्राहिमम कृष्ण पूर्वज, यानी कि कृष्ण जी का बड़ा भाई को। तो आप यहाँ पे हम तो ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, आप सब जानते हैं कृष्ण और बलराम जो कैसे उनका जन्म होता है। देवकी और वसुदेव जो कृष्ण के कारागार में थे, आप लोगों को मालूम है, और देवकी माता के गर्भ में से 6 संतान जन्म हुए, और 6 को ही कंस ने बंद कर दिया था। तो 7वां जो गर्भ में आते हैं वो है बलराम, लॉर्ड बलराम, जो बोलते हैं गुरु का आदि गुरु, मतलब उन्हीं से सभी गुरु का विस्तार होते हैं। तो जब माता देवकी गर्भ में बलराम जी आते हैं, तो उनको कर्षण करके कृष्ण भगवान ने योगमाया, महामाया को नहीं, योगमाया को बोला, उनके गर्भ से कर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया था। तो इसीलिए उनका और एक नाम होता है संकर्षण, क्योंकि उनको कर्षण करके दूसरा गर्भ में डाला गया था। और माता देवकी के जीवन में तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुआ जब तक उनके जीवन में गुरु नहीं हुआ। तो ये जो 6 पुत्रों का वध हुआ था, इसको बोलते हैं 6 रिपु हमारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 रिपु का वध होने के बाद ही कौन आया, गुरु आया, गुरु तत्व लॉर्ड बलराम। तो बोलते हैं हमारी जीवन में भी ऐसा है कि जब तक हमारे जीवन में भी गुरु नहीं आएंगे तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो तुरंत बलराम जी के आने के बाद तुरंत बाद ही कृष्ण भगवान की आविर्भाव होते हैं। तो माता की गर्भ में से स्थानांतरित किया गया था, आकर्षण किया गया, इसके लिए इनका नाम पड़ा है संकर्षण। और माता रोहिणी की पुत्र है, इसीलिए उनका क्या नाम पड़ा, रोहिणी नंदन। और एक नाम क्या है बलराम का, रोहिणी नंदन। तो ब्रज में भगवान बलराम जी को क्या बोलते हैं, बड़ा भाई को क्या बोलते हैं, दाऊ जी। तो इसलिए बोलते हैं दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। तो सब ने उनको दाऊ जी बोल के बुलाते थे, कृष्ण भगवान बुलाते भाई दाऊ जी दाऊ जी दाऊ जी। तो सभी का ही दाऊ जी है, वो है ब्रज में। तो क्या हुआ, इनके तुरंत बाद कृष्ण भगवान आया, और बलराम अभी क्या हो गया हमारे जीवन में, जैसे देवकी माता के गर्भ में जब तक गुरु नहीं आया, हमारे जीवन में भी जब तक गुरु सदगुरु की जब हम सदगुरु की चरणाश्रय नहीं करेंगे तब तक हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये गुरु तत्व है।
तो ब्रज में आप सभी जानते हैं कृष्ण भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, गोचारण करते हैं, गोप सखाओं के साथ खेल कूद करते हैं। ये तो उनका स्वयं प्रकाश है। तो दो प्रकाश है, एक तो पराभाव, प्रकाश में कोई भेद नहीं है, लेकिन स्वरूप में देखिए कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है। कृष्ण भगवान का अंग कांति काला है और बलराम जी का अंग कांति कैसा है, एकदम सफेद गोरा है। और भाव में क्या अंतर है, देखिए बलराम जी का भाव है सेवक भाव, भगवान कृष्ण जो है शिव भगवान और बलराम जी जो है सेवक भगवान, वो सदैव कृष्ण भगवान का सेवा करना चाहते हैं। ये इसी में अंतर है, स्वरूप में थोड़ा और भाव में। वो सदैव कृष्ण भगवान की सृष्टि में वो सहायता करते हैं, और जैसे कि ये जो जगत सृष्टि में उनका सहायता करते हैं। तो हमारी जो पूरी सृष्टि का 3/4 चिन्मय जगत है और 1/4 केवल ये मेटेरियल जगत है। तो चिन्मय जगत का ही पूरा सृष्टि करते हैं कौन, वो है बलराम जी। तो हम तो 5 रस में भगवान को 5 रस से हम करते हैं भगवान का सेवा। कौन बताएगा क्या क्या रस है? 5 जो रस है, शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस है ना। माँ यशोदा किस भाव से भगवान को सेवा करते हैं? माँ यशोदा बोलो, वात्सल्य भाव से। नंद बाबा, माँ यशोदा सब। और गोपियाँ किस भाव से भगवान के सेवा करते हैं? गोपियाँ माधुर्य रस से, है ना, माधुर्य रस से। और उनका सखा गोप बालक किन रस से भगवान को, उनके साथ खेल कूद करते हैं, उनके साथ कुश्ती लड़ते हैं, फाइटिंग भी करते हैं, सखा के भाव से, है ना, सख भाव से। और शांत भाव से कैसे भगवान का सेवा करते हैं बलराम जी? जब भगवान की नींद आने लगते हैं तो शेषनाग बन जाते हैं, सैया बन जाते हैं भगवान का, वो सो जाते हैं शांत। और हमारी जो संकीर्तन में जो भी ढोलक है, खोल, करताल, मृदंग, ये सभी बलराम जी का प्रकाश है, सब कुछ। तो हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत प्रणाम करके, क्योंकि ये स्वयं बलराम जी है, अभिन्न है। हारमोनियम, खोल, करताल, ये सभी शांत रस से बलराम जी ही भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस में एक एक जन पिता माता बन के, कोई सखा बन के, लेकिन बलराम जी ये पूरा 5 रस से भगवान का सेवा करते हैं, शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य। तो आप लोग पूछेंगे अरे बलराम जी माधुर्य रूप से कैसे भगवान का सेवा करते हैं? तो वो भी सुनिए कैसे। बलराम जी वो जो राधा रानी की जो छोटी बहन है अनंग मंजरी, वो अनंगी मंजरी के रूप से भगवान की सेवा करते हैं, हो गया माधुर्य रूप से। और गोल सख भाव से सारे गोप बालक के साथ तो खेल कूद करते हैं, फाइटिंग वो भी करते हैं बलराम जी। और जो बचा है कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य रूप में भगवान को हमेशा, जैसे कि बड़ा भाई हमेशा प्रोटेक्शन में, वो गैया चरा रहे, भैया ज़्यादा दूर मत जाना, वो पहाड़ में चल रहे हैं तो ज़्यादा दूर मत जाना, नदी में जमुना में नहाने गए तो ज़्यादा दूर स्विमिंग में मत जाओ, उतना ही रोक देंगे, मतलब पाबंदी करते हैं ना, हमेशा प्रोटेक्शन, रक्षा करते हैं। तो इस भाव से बलराम जी, तो मानो कि उनकी पूरी जीवन ही भगवान की सेवा में ही है। तो इस तरह आध्यात्मिक जगत को जो रचना करते हैं, तो पुरुष अवतार, गुणावतार के रूप में वो पालन और संहार भी करते हैं। कौन? बलराम जी। तो अनंत रूप से सेवा करते हैं, अनंत मुख से भगवान की गुणगान करते हैं। तो हमारे पास तो एक ही मुंह है ना, हम अनंत गुणगान करने के लिए हमारे पास एक ही मुख है, लेकिन बलराम जी चाहे तो 1000 करोड़ मुख है उनका, उनसे भगवान कृष्ण का वो गुणगान करेंगे। अगर कोई जाके बलराम जी को बोलेंगे आप भगवान है, हाँ हमारे पूज्य है, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, मेरा भाई वो तो उम्र में छोटा है, दांव बड़ा है, लेकिन वो बोलेंगे कृष्णा ही स्वयं भगवान है। तो भागवत में बताया गया है एते चांस कला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। आप सब पढ़े हैं ना
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बहुत सारे अवतार भगवान युग युग में बहुत अवतार लेते हैं, लेकिन अवतारी कौन है, इसका सोर्स कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो है सभी अवतार का अवतारी। अभी हम आएंगे दो बहुत मुख्य स्टोरी जो है। देखिए बलराम जी, दाऊ जी तो बहुत ज़्यादा असुर को नहीं मारा था, लेकिन वो सदैव कृष्ण के साथ रहता था। माँ यशोदा को चिंता बहुत कम था, क्योंकि उनको मालूम था सदैव बलराम जी दाऊ भैया है मेरे बेटा कान्हा को प्रोटेक्शन देने हेतु। तो एक बार क्या हुआ, वृंदावन की वन देखिए, ये ग्रीष्म के समय भी इतना सुंदर वातावरण होता था, क्योंकि कृष्ण और बलराम गोचारण में जाते थे और उनकी गोचारण से पूरे भूमि उनकी पदचिन्ह से पवित्र हो जाता था। और ग्रीष्म के समय ऐसे तो वृंदावन में बहुत गर्मी होता है, तो लोगों को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन वृंदावन की छवि कुछ और था। जब कृष्ण और भगवान आ गए अवतार लिए थे, उस समय वृंदावन तो मानो फलों से फूलों से भरा हुआ है, कितने सारे झरने बह रहे हैं, और पूरा जो वृंदावन है सुंदर सुंदर घास फूल फल, मानो कि एक आध्यात्मिक जगती, क्योंकि भगवान वहाँ विराज कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण और बलराम वो जंगल में गए गाय चराने। तो क्या हुआ, तो उनके कुछ दोस्त तरस परस से आ जाते हैं और बोलते हैं हमें ना ताल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। देखो कितनी सुंदर ताल की सुगंध आ रहा है, लेकिन वो जो ताल वन है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा असुर रहता है, तो इस असुर के डर से कोई भी नहीं जाता है वहाँ पे, लेकिन हमें ताल खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो ताल वन में हम कैसे जाए। तो कृष्ण और बलराम जब सुना कि इस तरह सभी उनके सखाओं की ताल खाने की इच्छा है, तो कृष्ण और बलराम उस ताल वन में घुसते हैं। और ताल वन में एक गधा के रूप में, डोंकी है ना, गधा के रूप में एक बहुत बड़ा असुर रहता है, और उनके सारे और भी बहुत सारे असुर भी वो गधे की तरह रूप लेकर ही वहाँ पर है। तो कृष्ण बलराम आते हैं, और बलराम जी आते हैं, आप सब जानते हैं बलराम जी की कितना उनके शरीर में ताकत है। तो आके ही वो ताल की जो पेड़ है ना, इसको ऐसे ऐसे हिला दिया, ऐसे ऐसे हिला दिया सब पेड़ को, धप 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 ताल पड़ने लगा। तो हमारे बंगाल में ना इस समय ताल एक फल होता है, और उसका हम लोग ना पकौड़ा बना के जन्माष्टमी के दिन लाजम देते हैं, और ताल की जो पाल्प होता है ना, उससे पूरी भी बनाते हैं, और इतनी खुशबू आते हैं। आप लोगों के उधर ताल होता है क्या? आप लोगों के नॉर्थ में नहीं, इसको एक काला सा एक हाँ बोलो, ये ग्रीन रहता है, आप भी खाते हैं? हाँ, तो बांग्लादेश में ताल का बहुत सारा पीठा बनाया जाता है। और तो जैसे ही हिलाया पेड़ को, जैसे ही हिलाया क्या हो गया, धप 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 ताल गिरने लगे। और कहाँ से, तो ये बड़ा असुर, हरे कृष्णा, ताल का हो गया, अरे बोल हो गया वो जिसका से नहीं ताल का। तो धक 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 जब ताल गिरने लगे, और धेनुकासुर वो बाहर आ जाता है, बोले कौन मेरे ताल वन में प्रवेश किया। और आके क्या होता है, बलराम जी ने हिलाया ना, वो ऐसे ऐसे आता है, आके उसके पीछे के पैर से दब दब बलराम जी की छाती पे लाठी मारा है, लाठी पे लाठी। बलराम जी ने सोचा रहे अचानक मुझे लात पड़ रहा है, फिर क्या कहा, बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाता है, और उन्होंने क्या करते हैं, इस धेनुकासुर को पीछे की एक पैर को पकड़ते हैं, और ऐसे 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 घुमा के फिर ताल के पैर के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन उनकी शरीर तो मानो इतनी हेवी है, इतनी वजनदार है, तो एक पैर गिर गया तो दूसरा पैर धप 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 गिरने लगे। तो जब ऐसा आवाज हो गया, तो उनके सारे असुर फ्रेंड दोस्त लोग आ गया, और बहुत बड़ा भयंकर फाइटिंग होने लगा, और कृष्ण और बलराम आसानी से पकड़ के सबको ताल के पेड़ के ऊपर फेंक देते। इसे मानो कि आसमान में एक पिक्चर बन गया है, ढेर लग गया है, असुरों की ढेर, और सर में धुंध भी बजने लगा, पुष्प वृष्टि होने लगे कि आज इतने बड़े असुर का बलराम जी ने वध किया है, और सभी ने उनका स्तुति गाने लगा है। और ये सब
ये सब कहानियाँ हम क्यों सुनते हैं? बोलते हैं ये जो कथा हम श्रवण करेंगे तो हमको बहुत पुण्य फल मिलता है और हमारी हृदय की शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कृष्ण क्या बोला, दाऊ जी जैसे सखा की तरह उनके साथ खेल कूद करते हैं ना, उसको बहुत चिढ़ाते भी हैं। क्या बोलते हैं? यशोदा को जाके बोलते हैं दाऊ मुझे बहुत खिंचाओ मतलब ये ब्रज की भाषा है। क्या बोलते हैं? नंद बाबा गोरा है, नंद यशोदा माँ गोरी है, तू क्यों काला है? हमेशा जाके दाऊ भैया क्या बोलते हैं? तू काला क्यों है? माँ यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरा है, तू क्यों काला है? बोले तुम नंद बाबा का बेटा नहीं हो, हमको तुम्हें बाजार से खरीद कर लाया है। बहुत चिढ़ाते हैं। फिर जाके कान्हा इतना रोने लगता है, माँ यशोदा के पास जाके बहुत फुट के रोने लगते हैं। फिर जाके माँ यशोदा बोलते दाऊ तुम उनको मत बोलो ऐसा, वो बहुत दुखी हो जाता है। बोले नहीं ऐसे तो हम मजाक कर रहे हैं। फिर वो चलो भैया चलो खेल कूद करने, मतलब उसको टांग खींचते थे। तो बोले उसका उत्तर भी दिया है भगवान। क्या जवाब देते हैं? देखो मैं काला नहीं हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ? काली रात में मेरा जन्म हो गया था। और क्या है? मैं काली गाय का दूध पीता हूँ, इसीलिए मैं काला दिखता हूँ, लेकिन मैं काला नहीं हूँ। इतना मनोहर उत्तर देते हैं। काला गाय के दूध और काली रात में जन्म हुआ ना भगवान कृष्ण का, इसीलिए मैं काला दिखता हूँ। तो भगवान तो बलराम जी तो आदि गुरु है और सभी गुरु की स्रोत है, और आदि गुरु के रूप में हमें शिक्षा भी देते हैं कैसे हम भगवान की सेवा करें। आदि गुरु के रूप में आके हमें क्या शिक्षा देते हैं? हम कैसे भगवान का सेवा करें। जैसे बलराम जी वो खुद ही नहीं बोल रहा है मैं भगवान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सेवक भगवान हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो आइए आज हम बहुत विस्तार से ये जो बलराम जी की जो हम जाने हैं, उनकी शेल्टर ले, आश्रय ले, तभी हमारी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनका और एक नाम क्या है? हलधर। सो सभी समस्या का हल किसके पास है? वो आदि गुरु बलराम जी के पास है। तो हमारे परंपरा में जितने गुरु हैं, अभी हम जितने गुरु की चरणाश्रय करते हैं, वो बलराम जी के ही आदि गुरु से ही आए हैं। तो हमें आध्यात्मिक बलराम, क्यों उनका नाम पड़ा है बलराम? बलराम मतलब बल प्रदान करते हैं। क्या? खाने पीने की बल? क्या बल? किस बल? हमको आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, ताकि हम गुरु गौरांग के शेल्टर में रह के हम भगवान की सेवा कर सके। आध्यात्मिक बल। तो बोलते हैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बनने पर ही उनकी सेवा हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो बोलते हैं जब बलराम जी हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, तो आज इस पावन त्योहार में हमें बलराम जी की चरण कमल के बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। ब्रजेंद्र नंदनी जय सची सुत होइलो से। तो द्वापर में जो बलराम हो गए थे, कलयुग में वही नित्यानंद प्रभु हैं, और दापर में जो कृष्ण कन्हैया है वही कलिकाल में गौरांग महाप्रभु हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। तो बलराम जी जो है आदि गुरु हैं, और अगर हम आज बलराम जी की जो चरण को कस के पकड़ लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना और विनती करनी चाहिए, हे बलराम जी, हे दाऊ जी, हमें आप बल प्रदान कीजिए, हमें शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम शुद्ध भक्ति कर पाए। संकर्षण जो हल है ना, किसान हल चलाते हैं क्यों हल चलाते हैं? इस ऊर्जा बनाते हैं ना, जमीन को ऊर्जा बनाते हैं हल चला के, और जितना वीड्स पड़गाछा है उसको भी निकाल देते हैं। तो बलराम जी उसी तरह हमारे हृदय में जो अनर्था है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसको हल चला के उसको सबको वीड्स को एकदम उखाड़ के फेंक देते हैं और हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो हम दाऊ जी के चरण कमल को पकड़ के हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हे दाऊ जी, हे बलराम जी, हमें शुद्ध भक्ति और आध्यात्मिक
बल को प्रदान करे। तो आज गुरु की महत्व बहुत है। आज मायापुर में हमारी जो आध्यात्मिक गुरु है हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज का बहुत अच्छी तरह से गुरु पूजा हुआ और उनको आज का तुलादान भी किया गया है। तुलादान मतलब क्या है, गुरु महाराज को एक उसको क्या बोलते हैं, पलने में बिठाते हैं, तराजू में, तो उनके वेट के जितना वो सामग्री भगवान के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हम द्वारका में धाम में जाते हैं, उसका भी प्राधान्य है कि इसको बोलते हैं तुलादान। तुलादान करने से बहुत हमारे जीवन का बहुत अनर्थ मिट जाते हैं। तो तुलादान बहुत नहीं তুলাদান নেই, उसको तराजू দাড়ি পাল্লা আছে না আমাদের বাংলায় বলে না, তো এইখানে তোমাকে চাপাবে, গুরু মহারাজকে চাপাবে। এবার গুরু মহারাজের ওজনের সমান ঘি, চাল, ডাল, অনেক যা যা সামগ্রী ওটা দিয়ে দিতে হবে। तो आप सब जानते हैं कृष्ण भगवान को भी तुलादान करने हाँ आज का दिन करते हैं। तो गुरु महाराज का किया है, तो कभी भी आप जाए तो धाम में तुलादान आप कर सकते हैं, खुद का, आपके परिवार का, उसको तुलादान बोलते हैं। तो हम ये जो भजन है, इस भजन को हम थोड़ा गाएंगे और इसके महत्व क्या है, मीनिंग क्या है वो बताएंगे। हमने प्रलंबासुर के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये भजन। अच्छा, प्रलंबासुर को कौन जानते हैं? प्रलंबासुर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आइए आइए, आओ, अरे बाप रे, अंदर आओ, भीतर आओ। अच्छा वहाँ पे जा रहा, अच्छा जाओ प्रभु के साथ। आशा माता जी आइए, हरे कृष्णा। तो बलराम जी, प्रलंबासुर, जब कृष्ण और बलराम खेल कूद करते थे, है ना, क्या क्या खेल करते थे कृष्ण बलराम? कुश्ती लड़ते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और सारे जानवर का वो कैसे भ्रमर कैसे गुंजन करते हैं, कोकिल कू कू गाते हैं, वो सब नकली करते थे। और वहाँ पे जाके वो लोग ये फेस मास्क कैसे, वो जितने सारे जो है ना गोवर्धन में मिलता था, चंदन, आगुरु, वो सबसे साजते थे और पगड़ी बनाते थे और गेंद खेलते थे। तो बेल है ना, बेल का फल, उस समय तो बल नहीं था, वो लोग बनाते थे, लूफा लूफी खेलना, कैच कैच खेलना। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण और बलराम का टीम बोले आज हम लोग दो दल में डिवाइड हो जाएंगे, कृष्ण का टीम और बलराम जी की टीम, और बोले आज हम लोग कुश्ती लड़ेंगे। और कुश्ती लड़ने के बाद जिस टीम पराजय हो जाएगा, जिस टीम लूज हो जाए, वो मतलब हार जाएंगे ना, तो उनके लिए पनिशमेंट क्या होगा कि जो हार गए हैं ना, उनको दूसरे जो विजयी होते हैं उनको कंधे पे बिठा के वृंदावन की वन में सवारी कर लाएंगे। तो इधर क्या होता है, कृष्ण और बलराम के वो जो टीम में वो डिस्गाइज होके छद्म के वेश में प्रलंबासुर आ जाते हैं। कौन? प्रलंबासुर। और वो एक गोप बालक की वेश में आ जाते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे भी खेलने को लो। तो कृष्ण बलराम बोले ये नया कौन है, वो तो ऐसे अंतर्जामी है फिर भी नाटक कर रहा है, अच्छा आप आए हो हमारे साथ, आप भी खेलो। तो कृष्ण बलराम को फाइटिंग शुरू हो गया और फाइटिंग के बाद नतीजा क्या निकला है, कृष्ण भगवान का टीम हार जाता है और बलराम जी का टीम जीत जाता है। बोलिए दाऊ भैया की जय। तो बोलते हैं अभी पनिशमेंट के अनुसार वो श्री दाम को कंधे पे बिठाया है और बलराम जी को कौन बिठाया है, अभी देखते हैं। वो प्रलंबासुर देखते हैं कृष्णा का टीम हार गया ना, वो कृष्णा का टीम हार गया तो उसके पास नहीं गया, ये सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। उन्होंने क्या किया, बलराम जी को आपके कंधे में बिठा दिया। किसको? बलराम जी को, प्रलंबासुर। और अपने दोस्त लोगों से दूर जंगल में चले गए, एकदम घना अरण्य में चले गए, डीप फॉरेस्ट में। और वहाँ पे जब कंधे पे बिठा के लेके जा रहे थे तो वो बलराम जी बहुत भारी होता गया, उनको कुछ
डाउट आ रहा है, अरे ये तो मुझे अपने दोस्तों से बाहर लेके जा रहा है, तो अपना वजन बढ़ाने लगे बलराम जी। तो उनका जब वजन बढ़ाने लगे तो क्या हो जाता है, ये प्रलंबासुर भी अपनी असुर की शरीर में आ जाता है, मानो कि आकाश आसमान को छू रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी आंखें और इतना काला सा है प्रलंबासुर, देखने में भयंकर है। और बलराम जी बोलते हैं अरे ये तो असुर है। फिर बलराम जी क्या करते हैं, जैसे इंद्र भगवान क्या करते हैं, वज्र को मारते हैं पहाड़ के ऊपर। उन्होंने एक मुष्टिघात से उस प्रलंबासुर को माथे पे जोर से मारा, एकदम मुष्टिघात कर दिया। और जैसे ही मुष्टिघात किया, इतनी ताकत है मानो कि 100 हाथियों की तरह उनकी शक्ति है। तो जैसे ही मुष्टिघात कर दिया तो वो उल्टी वॉमिटिंग करने लगे। कौन? प्रलंबासुर। और इस तरह इस असुर का निधन हो जाता है। जब वो गिर जाता है, इतनी भयंकर आवाज हो जाता है, सब उनके दोस्त सब आ जाता है। इतनी बड़ा असुर वो जब जमीन पे गिरा तो मानो भूकंप जैसे उन्हें आवाज आ गया। तो सभी ने जब आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तो देखा, अरे बाप रे, इतना बड़ा असुर को और बलराम जी ने मार दिया। और स्वर्गलोक से धुंधुली बजने लगा, मृदंग करताल और पुष्प वृष्टि होने लगा, और बलराम जी के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगा। और उनके सारे दोस्त आ जाते हैं और क्या करते हैं, बलराम जी को गले मिलते हैं। आज बाल बाल बच गए, बलराम जी इतना बड़ा असुर, उनको तो मारना चाहा। तो इस तरह स्तव स्तुति होने लगा और सभी ने बलराम जी की स्तुति करने लगा। तो इस तरह बलराम जी हमेशा यही 2 ही प्रधान असुर को वध किया था। ज़्यादातर असुर को भगवान कृष्ण ने ही वध किया, लेकिन उनको हमेशा सहायता किया है। तो बलराम जी रोहिणी नंदन जो है, जो बल प्रदान, आप सब जानते हैं कि महाभारत के समय में भी वो हमेशा दाऊ जी जो है ना, वो दुर्योधन को वो क्या सिखाता, गदा। वो गदा युद्ध में बहुत प्रसिद्ध था, आप सब जानते हैं गदा, तो उनको सिखाया था। तो ये जो है बलराम जी को बहुत पटा लिया था दुर्योधन में, अच्छा उनको पकवान खिला के उनकी तरफ कर लिया था। लेकिन जब महाभारत की युद्ध हुआ तो बलराम जी किसी के भी पक्ष में नहीं लड़ा है, इतनी बलवान है। वो चल गए, बोले मुझे तीरथ पर जाना है, क्योंकि ये जो मामा करके पुकारते थे, दुर्योधन के प्रति बहुत वात्सल्य था, और वो चले गए थे उस समय तीर्थ यात्रा पर। तो बलराम जी जो है ना, ये दाऊ भैया, तो आप सब जानते हैं त्रेता युग में जब राम अवतार में आया था तो बलराम जी छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में आया था। तो लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री राम जब माता जानकी को वनवास में छोड़ के आने को ऑर्डर दिया था तो वो टाल नहीं पाया, क्योंकि वो बोला ये तो मेरा भ्राताश्री का ऑर्डर है। उन्होंने जानकी माता यानी सीता को असहाय अवस्था में जंगल छोड़ के आ गए थे। तो इसीलिए उन्होंने इस दूसरा अवतार में जब आया, अभी जो है वो नित्यानंद बड़ा भाई के रूप में आया। बोलते तो मुझे कुछ ऑर्डर नहीं कर पाओगे, मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो ये कौन बन गया था बड़ा भाई, कौन बना था, इस कौन सा सत्य त्रेता द्वापर कली, त्रेता युग में और दापर में वो बड़ा भाई बन के आया ना। त्रेता युग में वो छोटा बन के आया था, तो इसीलिए द्वापर में कौन आया था, त्रेता में राम भगवान आया था, द्वापर में कौन आया, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान तो बलराम जी बड़ा भाई बन के आया था ना, क्योंकि उनको उनके ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, जो भी बोले वो नहीं सुनेंगे। ओके, तो ये जो भजन है इससे हम थोड़ा पढ़ेंगे और समझने की प्रयत्न करेंगे। एक घंटा तुमरा आमार संगे गाओ माधुरीश्वरी। हरि हरि विफले जन गंगाइनु, हरि हरि सब बोलिए,
বিফলে জনম গঙাইনু মনুষ্য জনম পায়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া মনুষ্য জীবন জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বেশ খাইনু জানিয়া শুনিয়া বেশি খাইনু হরি হরি বিফলে জনম গঙাইনু হরি হরি বিফলে জনম গঙাইনু ব্রজেন্দ্র নন্দন যে সচিসুত হইল সে ব্রজেন্দ্র নন্দন যে সচিসুত হইল সে বলরাম হইল নিতাই বলরাম হইল নিতাই হরি হরি বিফলে জনম গঙাইনু হরি হরি বিফলে জনম গঙাইনু तो वो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना ठेलियो रांगा पाई तोमा बिना के आछे आमार बोलते हैं कि इस मनुष्य जीवन को हमने पाया है अगर राधा और कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो हम जानबूझ के विष पान कर रहे हैं क्या है हम जानिया सुनिया विष पान कोइरू विष खाइनू हरि हरि विफल है ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है 84 लाख जोनी को पार करके मिला है तो इसीलिए ये जो जीवन है बहुत दुर्लभ है हमको नहीं मालूम नेक्स्ट लाइफ में हम राधा कृष्ण का भजन कर पाएंगे या नहीं क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का याद कर सकते हैं चिंतन कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं जानवर के रूप में तो हम नहीं कर पाएंगे तो ये बोलते हैं मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनू यानी हम लोग जहर को पी लिया है तो बोलते गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन গোলকেরো প্রেম ধন হরি নাম সংকীর্তন रोती ना जन्मिल केने ताई প্রতি না জন্মিল কেনে তাই हरि हरि विफले जनम गंगाइनु হরি হরি বিফলে জনম গঙাইনু बोलते हैं कि ये जो गोलोक वृंदावन से आया है हरि नाम संकीर्तन लेकिन इसके प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है इसके प्रति हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बोलते हैं कि रोतिना जन्मिलो केने ताय संसार विषानले दीवा निशी हिया जले चुराईते ना कोई न उपाय बोलते हैं इस भव सागर में इस संसार में क्या हो रहा है हम लोग दीवानिशी हमारी हिया जल रहा है या तो क्या त्रिताप दुख से हम भोगत रहे हैं तो इसको जुड़ाईते कोई उपाय हमने नहीं किया है মাতাজি हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राखी के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं भाव दूज के दिन हम टीका लगाते हैं, लेकिन राखी का उद्भव कैसे हुआ, राखी हम क्यों पहनाते हैं। तो ये सत्ययुग की बात है। तो माता लक्ष्मी देवी कहाँ रहती है? माता लक्ष्मी देवी और श्री नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं ना। तो क्या हुआ, आप सब जानते हैं, जब बलि महाराज जो वामन अवतार लिए थे भगवान श्री कृष्ण, तो बलि महाराज से 3 पाद भूमि मांगे थे, 3 पाद भूमि। तो बलि महाराज छोटा सा बालक के रूप में छतरी लेके कमंडली लेके आया और बलि महाराज के हवन कुंड में तभी आ जाते हैं। और बलि महाराज तो बहुत बड़ा दानी था, तो बोले आप इस समय आए हैं, बहुत अच्छे समय, लेकिन उनके गुरु परशुराम बोले ये छलिया है, ये भगवान विष्णु है, वो वामन के रूप में आया, उसे कुछ मत दो। लेकिन बलि महाराज बोले नहीं, मुझे ब्राह्मण आए हैं, आप भी, मेरा हवन आज शुरू होने वाला है, अब जो मांगे मुझे वही देना है। तो बोले मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं छोटा सा बालक हूँ, मुझे 3 पाद भूमि दे दो। तो बोले नहीं और बड़ा कुछ मांगिए, मैं तो बड़ा राजा हूँ, आपको कुछ भी दे सकता हूँ। नहीं, मुझे 3 पाद भूमि ही दे दो। तो बोले, फिर उन्होंने आचमन किया और 3 पाद भूमि देने का प्रतिज्ञा कर लिया। अभी बलि महाराज छोटा सा बालक जैसे ही बोला 3 पाद भूमि देंगे, विशाल आकार हो गया उनका। तो पहला जो स्टेप है पूरा भूलोक को स्टेप हो गया, दूसरा पाद पहले भूलोक को कवर हो गया, दूसरा पाद में पूरा अपर प्लैनेट स्वर्गलोक ले लिया। अभी तीसरा पाद कहाँ रखेंगे? अभी बोलते हैं तुम तो 3 पाद भूमि मांगे थे, आप अभी तीसरा पद कहाँ रखेंगे? तो माता बलि महाराज की जो पत्नी है ना, वो बहुत बुद्धिमती है। उन्होंने कहते हैं स्वामी जी अभी तो आपका सर बाकी है, आपका सर दे दीजिए। तो भगवान विष्णु को कहते हैं अभी मेरा सर पे आपका चरण रखिए। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो वामन देव उनका सर को लेके सूतल लोक चला जाता है। सूतल लोक जहाँ पे आप लोग केरला में वामन देव, वो जो बलि महाराज है ना, ओणम के दिन आते हैं और केरला में देखते हैं मेरे प्रजागण सुखी है नहीं है। तो बलि महाराज उनको सूतल लोक एक प्लैनेट दे दिया था। और उनकी जो आत्मनिवेदनम, इसीलिए बोलता है पूर्ण रूप से भगवान की चरण में आत्मनिवेदन किया, इसीलिए उनको क्या बोला कि आज से मैं आपका डोर कीपर बन जाऊंगा। कौन? भगवान श्री नारायण। क्या ये डोर है ना, और डोर के सामने दरवान खड़ा होता है लाठी लेके। तो भगवान विष्णु क्या बोला, नारायण आज से मैं तुम्हारा जो साम्राज्य का रखवाली करूंगा, और डोर के सामने लाठी लेके खड़ा है। अभी यहाँ माता वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी अकेली है, भगवान नारायण के बिना उनको अच्छा लगेगा? उनके स्वामी नहीं है। तो वो रोती है, रो रही है। फिर वहाँ पे टपक पड़ता है कौन? नारद मुनि। तो बोलते माते आप कहाँ, किसको ढूंढ रहे हो? बोलते मेरा तो प्रभु श्री नारायण कहाँ है? वो रो रहे हैं। बोले मेरे पास, मुझे मालूम है इसका हाल है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने क्या बोला कि श्री नारायण वो तो अभी सूतल लोक में है, और वो सूतल लोक में है क्या है? वो प्रतिज्ञाबद्ध है। क्यों? अरे बाप रे, 11:10 में अभी आने का टाइम है। हरे कृष्णा। क्या और एक प्रोग्राम करके आ रहे हैं? नहीं, वो बच्ची का एग्जाम है ना, उसको सुना के बढ़िया लिखो। ओके, हरे कृष्णा। तो बोलते हैं मैंने आप ही पूछूंगी कहाँ कौन है श्री नारायण? प्रभु बोलेन কোথায় আছেন শ্রী নারায়ণ? শ্রী নারায়ণ সুতল লোকে বলি মহারাজের সাম্রাজ্য পাহারা দিচ্ছেন। तो नारद मुनि बोला अभी तो प्रभु श्री नारायण कहाँ गए हैं? वो सूतल लोक में हैं। तो बोले मुझे तो सूतल लोक ले चलो। तो नारद मुनि को बोला तुम्हें ये दासत्व से कैसे मुक्त कराएंगे मेरे स्वामी को? दासत्व है ना, वो तो प्रतिज्ञाबद्ध है, जब तक तुम है साम्राज्य तुम्हारा राज है तब तक मैं दारवान बन के खड़ा रहूं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? बच्चों का स्कूल है। अभी तो आप आए हैं सुला के, और हम मस्कट से आया है। आपके हिसाब से हम
11 बजे प्रोग्राम करेंगे, 12 बजे भोजन करेंगे, 2 बजे सोएंगे। ऐसा ही बड़का का नियम है। हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। वो सुला के खिला के बच्चों को तभी आने का टाइम हो गया। अभी हमको देखिए, प्रभु लोग भी मस्कट से है, उनको बच्चों का स्कूल है। अच्छा, तो कथा नाम एक होते तो बोले एक उपाय है। हरे कृष्ण। शुभांगी माता, क्या उपाय है? नारायण को कैसे छुटकारा दिलाया, अब बताइए। मैं लास्ट टाइम भी बताया था। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी आइए। नहीं, ये श्रवण के लिए नहीं, वो ना काम चाहिए था उसको। नहीं, प्रभु श्री नारायण को दरवान बन गया ना, तो उनको कैसे मुक्ति मिला? तो ये राखी का भाई, राखी पूर्णिमा था। हरे कृष्णा। क्या था? राखी पूर्णिमा। प्रीति, आप तुम थोड़ा बाहर ले चलो बेटे को, हाँ, उसको खिला दो। सॉरी माता जी। तो क्या हुआ? तो नारद मुनि को बोला, तुम भी मेरे, अच्छा तू सुतोलोक में, ठीक है मैं चली जाऊंगी। उन्होंने क्या कि तिथि था आज का दिन है, आज राखी है, तो माता लक्ष्मी ने बहुत सुंदर सा एक राखी बनवाया। हाँ, और राखी लेके भाई करते करते पहुंचे कहाँ? सुतोलोक पे। तो श्री नारायण प्रभु तो द्वारपाल है ना, बोलते अरे लक्ष्मी माता की आवाज आ रही है, लक्ष्मी माता कहाँ से टपक पड़ी। तो वो तो देखते भी नहीं है द्वारपाल कौन है, सीधा वो घुस जाता है कहाँ? बलि महाराज की सिंहासन जहाँ पे है। और भाई करके जब राखी तो बोले, बलि महाराज बोले मेरी इतनी सुंदर बहना है और राखी भी लेकर आए, और तुरंत राखी बांधने को बांधवा लिया लक्ष्मी माता ने। तो बोलते हैं अभी राखी बांध दिया, तो भाई को राखी बांधने के बाद बहन को कुछ देना होता है कि नहीं? उपहार देते हैं ना। ऐसे तो भाई को राखी बांधते हैं तो क्या देते हैं आप? क्या गिफ्ट देते हैं? जो कुछ भी, पैसे दिया, कुछ जेवरात दिया, कुछ अलंकार दिया, कुछ जो उनको पसंद है देते हैं। तो लक्ष्मी माता को पूछते हैं, बहना तुम तो मुझे राखी पहनाओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो बोलते हैं मुझे ना तुम्हारे उस बहन की हस्बैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहनोई। बोले मुझे ना गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे बहनोई को ही मुझे गिफ्ट में दे दो। बोले बहनोई कौन है? बोले वो जो तुम्हारे द्वारपाल गार्ड बन के खड़ा है ना लाठी लेके, वो तुम्हारे बहनोई है, वो मेरा स्वामी है। तो इस तरह लक्ष्मी माता को देना ही पड़ता है। राखी जो बंधी है तो उनका सबसे जो अच्छी गिफ्ट है भगवान प्रभु नारायण मिल गया, और दोनों चल गए वैकुंठ धाम, चले गए वापिस। उनको मुक्त कर दिया बलि महाराज ने। बोले मेरे बहना की ये गिफ्ट है, मुझे तो देना ही है। दूसरा जो है राखी कौन बंधे थे? यमुना, यमराज उनकी बहन यमुना। तो बोले हम लोग जो भावदूज में बोलते हैं ना, भाइয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাটা, জমকে দেয় যमुना ফোঁটা, আমি দিই আমার भाई के फोटा। तो देखिए ये जो राखी क्यों बांधते हैं, सभी बहना को अपने भाई को सुरक्षित रखने के लिए वो राखी अपनी हृदय से दुआ देते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। तो भाई राखी बंधवा देते हैं, तो प्रेम से भाई लोग वो राखी बांधते हैं। तो ये यमराज उनकी बहन यमुना यमराज को बांध देते। और तीसरा कैसे राखी हो गया था? आप सब जानते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर की राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक के समय बहुत सभा में सभी को निमंत्रण किया गया था। तो वहाँ पे शिशुपाल भी बैठे हुए थे, और शिशुपाल क्या बोले? जो बोले अग्र पूजा जब भगवान श्री कृष्ण को देने को बोला, तो वो तुरंत बोलता है उसको अग्र पूजा नहीं देना है, वो ग्वाला है, वो नंद बाबा का बेटा है, उसको क्यों अग्र पूजा उनको क्यों देना है? विश्व पितामह को दो, दूसरा जो सारे साधु संत है उनको दो, ये कान्हा को क्यों दे रहे हैं? तो जब बहुत गाली गालाज करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका जितना गाली है गाली गालाज सुनते रहे। बोले गला जब बढ़ जाएगा, हमारा पाप भी जब गला तक बढ़ जाते हैं तो भगवान विनाश कर देते हैं। तो ये जो है
कुछ ही बाकी था ये जो शिशुपाल का बहुत पाप कर चुके थे। तो जब इन्होंने ये इतना गाली गलौज करने लगा तब तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को बुला लिया। किसको? अपने सुदर्शन को। और सुदर्शन को जैसे ही छोड़ दिया और जाके शिशुपाल की गर्दन को काट दिए। देखिए सुदर्शन जब गला काट दिए और एक शुभ मुहूर्त था तो खून कैसे नहीं निकला? खून कैसे? देखिए माटी में गिरता है तो अपवित्र हो जाता है। तो सुदर्शन ने वो खून को भी चूस लिया है। तो तभी हरे कृष्ण आइए प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। अभी आप लोगों को आने के समय हो गया। हरि बोल। तो वहाँ पे द्रौपदी थी। जब ने सुदर्शन को छोड़ा था भगवान का ना अंगुल में चोट आ गया था। क्या हो गया? कट गया था सुदर्शन से। तो वहाँ पे सुभद्रा माई थी, कुंती देवी थी, द्रौपदी थी, लेकिन किसी ने भी इतना ये नहीं ध्यान नहीं दिया। लेकिन द्रौपदी ने तुरंत आके अपनी साड़ी को फाड़ दिया। उनका बहुत एक्सपेंसिव साड़ी को वो फाड़ के भगवान कान्हा को वो अंगुल को टाई बांध दिया और खून नहीं निकला। तो भगवान श्री कृष्ण ना बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आज मेरे बहना तुम बहन की तरह मुझे इतना देखभाल किया है। तो बोले उस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बंधा था। इस दिन मैं एक पहला कौन सा बोला? लक्ष्मी ने जी ने किसको बंधा? राजा बलि को। और सेकंड कहानी यमराज को यमुना माता ने बांधा। और तीसरा जो अभी स्टोरी में बोला ये द्रौपदी भगवान कृष्णा को राखी बांध के बोले ऐसे तो सखा है, वो सखा बुलाती थी भगवान कृष्णा को, लेकिन वो इतना बहन की तरह उनको प्यार से जो ये बांध दिया था, इसीलिए बोले आज से मैं आज तुम मेरा बहन हो। तो ये जो भगवान किसी का भी ऋण चुका देते हैं। अगर आप कुछ भी करते हो भगवान के लिए, थोड़ा भी कुछ सेवा करते हो तो भगवान ऋणी बन जाता है भक्त के पीछे। तो द्रौपदी की इस ऋण को चुकाने के लिए क्या किया था आप सब जानते हैं? कैसे? आप सब जानते हैं ये ऋण कैसे चुकाया था? द्रौपदी जब हाथ कट गया था तो द्रौपदी भगवान कृष्णा को हाथ को बांध दिया था ना अपने साड़ी की पल्लू से। तो जब कुरु सभा में, कौरव सभा में जब दुर्योधन दुशासन को बोलते हैं बड़ी सभा में, द्रौपदी को लेके आके उनको वस्त्र हरण करना चाहा। जानते हैं ना आप लोग वस्त्र हरण करना चाहा। तो किस तरह जब उनको बाल खींच के पकड़ के लेके आते हैं कौरव सभा में, वो भी भीष्म पितामह सारे बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई भी किसी ने कुछ भी मुंह नहीं खोला। और दुर्योधन में ऑर्डर दिया है अभी वस्त्र हरण करो। लेकिन जब पहले तो द्रौपदी सोचा कि मेरा महान हस्ती 5 मेरा हस्बैंड है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वो भी जैसे कुछ नहीं कर पाया। भीष्म पितामह फिर जाके वो रोते रोते महाराज धृतराष्ट्र को बोलते हैं आप कुलवधु को आप बचाइए, कुलवधु को बचाइए, आप तो राजा है। फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो दुशासन जब द्रौपदी की वस्त्र हरण करना चाहा तो भगवान कृष्ण वहाँ पे द्वारका में बैठे हुए, वो बोलते द्रौपदी मुझे क्यों नहीं बुला रहे अब तक? वो इंतजार कर रहे हैं कब द्रौपदी मुझे बुलाएंगे। तो जब देखा आप मेरा कोई रक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं दे सकता है, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा के हे मधुसूदन, हे कृष्णा, हे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ऐसे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वो जो ऋणी था उनका अंगुल कट गया था और अपनी वस्त्र से जो हाथ बांधे थे वो अनलिमिटेड वस्त्र सप्लाई करने लगा, अनलिमिटेड। तो जब इतना 100 हाथी की तरह बल था दुशासन के,
शरीर में वो भी थक जाता है और वस्त्र छोड़ के वो भूमि में लिपट पड़ता है। तो ये स्टोरी तो आप सभी जानते हैं। अभी प्रभु जी आगे हैं, उनको थोड़ा सा बोलना है। I don't want to say it because it's too late now. अभी और आप लोगों को सुनना है क्या? अभी यहीं पे हम स्थगित करेंगे। आप लोगों से पुष्पांजलि भी कराना है क्योंकि आप लोग सब आए हैं लॉर्ड बलराम जी को। वो बलराम जी जो है हमारी गुरु, आदि गुरु है। तो आदि गुरु से ही हमारे सारे गुरु की स्रोत यही है। তুমি একটা গান করো না भजन। अच्छा तो बलराम जी कौन है ये सब पूरा डिटेल में बताया। आप लोग इतना जल्दी नहीं आया था तो मैं रिपीट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था। अभी 40 मिनट्स हो गया। तो आप लोग सब पहले श्रवण करिए। और कुछ भक्त है मेरे साथ फेसबुक में है, मैं ये अपलोड करूँगी तो आप लोग श्रवण कर लीजिएगा। प्रभु आप तो सुनते हैं और एक खोकन प्रभु वो भी सुनते हैं। आप लोग दूसरे को भी आप लोग शेयर करिए आपके फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं और बलराम जी की पूर्ण कृपा मिले तो इसीलिए अभी आप लोगों को मैं पुष्पांजलि कराऊंगी और फूल लेके भगवान के चरण में दीजिए। तो आखिर में मैं यही बोलेंगे, नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताय चरण दुखानी। बोलते हैं नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताय चरण